मन परेशान क्यों करता है? वासनाएं आड़ी क्यों आती है? ये भी एक सवाल है। तो मन अगर सब कुछ होता तो नींद में मन का अभाव क्यों होता? नींद में मन नहीं होता, होता? वासनाएं नहीं होती, होती है? नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि मन की सत्ता, इंद्रियों की सत्ता, बुद्धि की सत्ता से भी अधिक सत्तावान हमारा आत्मा है। वो तो आपके सोने पर भी नहीं सोता। आप वासनावान हो या निर्वासनिक हो, दोनों ही अवस्था में वो तो है। मतलब आप तो है कि नहीं है? आपका अभाव होता है क्या? मन बहुत दुखी है, मन बहुत सुखी है। बड़ा अच्छा लगा आज, बहुत बेकार लग रहा है। सब विशेषण बाद में। अच्छा लगना, बुरा लगना, आनंदित होना, दुखी होना, बुद्धि सही निर्णय लेना, नहीं लेना, उस अवस्था में फर्क है। पर आज मैं बहुत सुखी, आज मैं बहुत दुखी, आज मैंने अच्छा निर्णय लिया, आज मैंने बुरा निर्णय लिया, ये जो जानता है उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या उसमें है कोई फर्क है? सोचो, कोई फर्क है उसमें? उसमें फर्क नहीं है। इसीलिए सारी तरंगों को आप देख सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है किसको? मन को। भूख लग रही है किसको? प्राणों को। नींद बहुत अच्छी आई किसको? तो ये सारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो देख रहा है वो आप हो। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बड़ा मजा आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। मन बहुत उत्पाती हो रहा है तो भी आप तो हो कि नहीं? आप हैं कि नहीं है? हाँ। पर हमने मन को, वासनाओं को, इच्छाओं को, इंद्रियों को महत्व दे दिया तो वो सिर चढ़ गई है। महत्व अगर आत्मा का है सारी शमन हो जाती। तो उस स्थिति को प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम पूछते हैं कि सागर में लहरें बहुत उफान पर हैं, बहुत तेज तेज लहरें आती और जाती हैं। आपको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम समुद्र में खड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, एक उछल के ऐसी फेंक रही, दूसरी उछल के ऐसी फेंक रही। हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? हमारा क्या पुरुषार्थ होगा? बाहर निकलने की कोशिश। जब आप नदी में डूब रहे हो तो अक्लमंद इंसान क्या डूबने देगा अपने आप को? कोई भी इंसान जीने की इच्छा वाला जीव है, जो जीने की इच्छा रखता है वो जीव है। जब डूब रहे हैं तो हाथ पैर मारते हैं, हम बचाओ बचाओ ध्वनि करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। और अगर कोई साथ वाला बंदा हो तो आप ये नहीं देखते कि वो डूब रहा है या तैर रहा है, आप उस पर पैर रखते हो और बाहर निकलने की कोशिश करते हो। ठीक है? ऐसा ही करोगे? सभी ऐसा ही करेंगे। तो यदि आप अपनी मन की उलझनों में उलझे हुए हो, ये आप समझ रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? उलझनों पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। किनारे पर खड़े रहकर देखना चाहिए। किनारे पर आने का यत्न करना चाहिए। साधन तो बहुत सारे गुरुजनों ने दे रखे हैं, कोई कमी है ही नहीं किसी बात की, खजाना भरा पड़ा है कि नहीं है? फिर भी यदि हम मन की उलझनों में उलझते रहे, उसका तो कोई और इलाज ही नहीं।
क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम मन है, हम ही बुद्धि है, हम इंद्रियां हैं। आप मन होते ना तो मन के दुख होने से आप ये कहते कि आज ना चित्त बड़ा परेशान है, मन में बहुत दुख है, ऐसा कहते हो ना, मन में बहुत दुख है। आप ये नहीं कहते मैं दुखी है, मैं दुखी है। हाँ, मन से जुड़कर आप कहते हैं मैं दुखी हूँ। दुखी वास्तव में मन होता है। तो बोले दुख का निवारण नहीं करना चाहिए। दुख का निवारण नहीं करना चाहिए। दुख का निवारण यह है कि उससे ऊपर उठ जाओ, खत्म बात, सारे टंटे ही खत्म। ये दुख मन को हो रहा है, ये समझदारी ही दुखों से ऊपर उठने की चाबी है। निवारण क्या करोगे? आज तक किसी के दुखों का निवारण हुआ है क्या जो आपका हो जाएगा? हुआ है क्या? बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी इस काल चक्र के शिकार हैं। न मनुष्य सुखी है, न मनुष्यों का राजा सुखी है, न देवता सुखी है, न देवताओं का राजा सुखी है, न देवताओं के राजा का महाराज सुखी है। उसके भी ऊपर कोई तो है। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी को कोई ना कोई दुख है ही है। तो जब तक हम स्वयं में स्थित नहीं होते तब तक हमारे दुखों का अंत भी नहीं होता। जब तक कि हम स्थितियों को आने और जाने वाला नहीं मानते तब तक हमारे दुखों का अंत भी नहीं होता। जब तक हम मन के विचार या विकारों में बहते रहेंगे तब तक हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। आता है आने तो, जाता है जाने। बहुत अधिक चंचुपात करते हैं ना, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा। अरे है तो है, मन है तो होगा। मन नहीं होगा तो कौन होगा? मेरा घोड़ा ना बहुत उछलता है, तो घोड़ा नहीं उछलेगा कौन उछलेगा? मेरा घोड़ा बहुत भागता है तो अच्छा है, भागेगा तभी रेस में नंबर लाएगा। तो मन के पास चलते रहने का गुण है, पर यही मन अगर सही दिशा में लग जाए तो क्या होगा? चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। यही तो मन है ना। बिना मन के तो ईश्वर भी नहीं मिलता। मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, वरना तो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी। आपको पता है योग वशिष्ठ में ही आता है ब्रह्मा की उम्र क्या है। देवताओं की उम्र तो पता होगी, 6 महीना रात 6 महीना दिन, उनका आधा दिन होता है हमारे मनुष्यों के हिसाब से, है ना। ब्रह्मा जी की तो एक चतुर्युगी एक दिन है। ऐसी हजारों चतुर्युगी बीत जाती है तो 1 साल होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा उम्र है उनका? एक चतुर्युगी, है ना। ऐसी 1000 चतुर्युगी और ऐसा 100 साल। बापड़ा वापड़े तो मरी मरी जन्मे पाछी मरी जी तो कुछ देखा नहीं है। हाँ, ऐसे ब्रह्मा जी 51 में चल रहे हैं अभी। मतलब आप सोच सकते कि कितने अनादिकाल से सृष्टि चल रही है? ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 के बाद बदलते हैं।
બાપડે એને સુખી નહીં દો, એને બદલવું પડે ને सीट छोड़वी पड़े हो वरे પછી। तो काल चक्र से कोई भी छूटा नहीं है। जहाँ काल है वहाँ परिवर्तन जरूर है, जहाँ महाकाल है वहाँ स्थिरता जरूर है। जहाँ काल है वहाँ परिवर्तन है, तो परिवर्तन वाले शरीर को, मन को परिवर्तित होते रहते, क्या फर्क पड़ता है। इसी को गीता समता कह देती है। इसी को योग वशिष्ठ साक्षी भाव कह देता है। इसी को वेदांत सर्वम खलविदम ब्रह्म कह देता है कि एक ब्रह्म की सत्ता के बिना कुछ है ही नहीं। भिन्न भिन्न मतों के लोग भिन्न भिन्न शास्त्रों के द्वारा भिन्न भिन्न तौर तरीकों से उसको प्रेजेंट करते, वरना बात तो एक ही है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी झाड़ी में उलझ गए तो आपकी कोशिश तो यही रहेगी कि आप फिर से उस झाड़ी में ना जाओ, ठीक है। जिन विचारों के चलते आप परेशान होते हैं, कोशिश करके उन विचारों को स्थान ना दो, यही तो बुद्धिमानी है। और अगर आते हैं, आने दो, आपके बाप का क्या जाता है। आप तो नहीं ना उसके साथ सम्मिलित होते, आप तो देख रहे हैं। तो जब तक साक्षी भाव नहीं आता, समत्व नहीं आता, तब तक ऊपर नीचे तो होना है।